हेलो फ्रेंड्स, ये जो कवर पिक आपने देखा, ये पिक्चर मैंने लास्ट ईयर दिनेश कार्तिक के साथ ली थी ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दिन। दिनेश कार्तिक कमेंट्री पैनल में थे और वहां मैं मैथ्यू हेडन से भी मिला था। ये पिक देखिए, ये दोनों कमेंट्री पैनल में थे और मैं लंच लेने उतरा था और एक्सीडेंटली मैं इन दोनों से मिल लिया, इन दोनों के साथ पिक ली। तो ये एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट थी मेरे लिए। कल दिनेश कार्तिक ऑफिशियली रिटायर हो गए हैं क्रिकेट से, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट से अब वो रिटायर हो गए हैं। हो सकता है कि वो लेजेंड्स लीग में सचिन, इरफान पठान इनके साथ खेले, मगर कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट से वो ऑफिशियली रिटायर हो गए हैं। कल मैच हारने के बाद विराट कोहली और आरसीबी की बाकी टीम ने उनको एक फेयरवेल भी दिया, जो ग्राउंड में काफी इमोशनल मोमेंट था दिनेश कार्तिक के लिए भी। वो पिछली मैच में भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऐसा कह चुके हैं कि उनको लगा कि शायद ये उनका आखिरी मैच होगा, मगर जब आरसीबी क्वालिफाई की तो उनको कॉन्फिडेंस आया कि शायद उन्हें 2-3 मैच खेलने और मिलेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं और कल का मैच आखिरी मैच हुआ दिनेश कार्तिक का। बैटिंग वाइज ये दिनेश कार्तिक के लिए कोई खास यादगार मैच नहीं रहा, मगर इस आईपीएल में ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। अब नेक्स्ट ईयर आरसीबी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि वो एक फिनिशर ढूंढ रहे हैं जो विकेट कीपिंग भी कर सके, और दिनेश कार्तिक जैसे बहुत ही कम विकेट कीपर्स अवेलेबल हैं इंडिया में। दिनेश कार्तिक का ओवरऑल कैरियर काफी स्टॉप स्टार्ट टाइप का रहा। एज अ विकेट कीपर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो काफी अच्छे विकेट कीपर थे। उन्हें पाकिस्तान भी ले जाया गया था टेस्ट सीरीज में, जहां पर उन्होंने एक बेहतरीन 93 की इनिंग्स खेली थी। उसके पहले इंग्लैंड ओडीआई में उनकी एक स्टंपिंग बहुत फेमस हुई थी। मगर उसके बाद जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी आए, दिनेश कार्तिक टीम से ड्रॉप हो गए। बाद में उनकी डोमेस्टिक में बैटिंग परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी रही कि दिनेश कार्तिक को वापस टीम में लाया गया एज ए प्योर बैट्समैन। इनफैक्ट दिनेश कार्तिक की सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट में बता रहा हूं, वो इंग्लैंड टूर में इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन थे और हाईएस्ट रन स्कोरर थे उस सीरीज में, जब लास्ट टाइम इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज हराई थी। ऐसा हुआ था 2007 में। उस वक्त दिनेश कार्तिक और वसीम जफर इंडिया के लिए ओपनिंग करते थे। सहवाग आउट ऑफ फॉर्म थे और गौतम गंभीर उस टाइम इतनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उस सीरीज में दिनेश कार्तिक ने न्यू बॉल के खिलाफ बहुत ही बढ़िया बैटिंग की। धोनी भी उस टीम में थे, धोनी नंबर 7 पे बैटिंग करते थे। उसके बाद सहवाग जैसे फॉर्म में आए तो दिनेश कार्तिक धीरे धीरे टीम से बाहर हो गए। दिनेश कार्तिक ने सिर्फ एक इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ थी। इनफैक्ट वो एक रेयर ओकेजन था जब इंडिया के टॉप 4 में से चारों प्लेयर्स ने 100 बनाया था। उसके बाद दिनेश कार्तिक कभी कभी टीम में आए, मगर एक या दो सीरीज के बाद वो ड्रॉप हो गए, क्योंकि एज अ विकेट कीपर तो धोनी अवेलेबल थे ही। टेस्ट में रिद्धिमान साहा ने वो विकेट कीपर का स्पॉट ले लिया धोनी के जाने के बाद, और दिनेश कार्तिक फिर से बाहर हो गए। हालांकि दिनेश कार्तिक ने बाद में कमबैक किया जब धोनी रिटायर हो गए, साहा फिट नहीं थे, मगर टेस्ट क्रिकेट में वो इतनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर नहीं सके। आखिरी टेस्ट उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था 2018 की सीरीज में, और उसके बाद ऋषभ पंत आ गए। और आप सबको पता है कि ऋषभ पंत के आने के बाद टेस्ट में इंडिया को विकेट कीपर के लिए वरी नहीं करना पड़ा था टिल लास्ट ईयर जब वो इंजर्ड हुए। दिनेश कार्तिक को लोग ज्यादा याद रिसेंटली करते हैं जब उन्होंने T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश के खिलाफ 8 बॉल्स पे 29 की शानदार कैमियो इनिंग्स खेली थी फाइनल में, और आखिरी बॉल पे 6 लगा के इंडिया को फाइनल जिताया था। ऑफ कोर्स वो एक मेमोरेबल मैच है दिनेश कार्तिक के। तो इंटरनेशनली उनको ये दो तीन चीजों के लिए ज्यादा जाना जाता है। उनको 2022 में T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी सिलेक्ट किया गया था आरसीबी में उनकी परफॉर्मेंस को देख के, मगर अगेन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही फेल होने लग जाते थे। ही वॉज वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स जो डोमेस्टिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, मगर इंटरनेशनली कभी भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सके। मगर आईपीएल में दिनेश कार्तिक बहुत बहुत सक्सेसफुल रहे। ही इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स टू हैव एवर प्लेड दी आईपीएल। वो पहले सीजन से लेके अभी तक आईपीएल में हर साल सेलेक्ट हुए। इनफैक्ट 2 बार तो उनको 10 करोड़ प्लस अमाउंट में परचेज किया गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि दिनेश कार्तिक की कितनी डिमांड थी।
धोनी हमेशा से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते रहते थे, मगर दिनेश कार्तिक एक फ्रीलांसर की तरह थे। हर 2-3 साल में उनकी फ्रेंचाइजी चेंज हो जाती थी। इनफैक्ट आरसीबी के लिए उन्होंने ये दूसरी बार खेला है। वो 2013 में भी आरसीबी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो मुंबई इंडियंस को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो किंग्स इलेवन पंजाब, केकेआर की तो कैप्टेंसी कर चुके हैं। ओवरऑल उन्होंने 6 अलग अलग फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें दिल्ली डेयर डेविल्स, नॉट दिल्ली कैपिटल, जब दिल्ली डेयर डेविल्स थी तब वो दिल्ली को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। गुजरात लायंस जो 2 साल के लिए इंक्लूड की गई थी आईपीएल में, जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को फिक्सिंग की वजह से सस्पेंड किया गया था, तब वो गुजरात लायंस की तरफ से खेले थे। तो ओवरऑल दिनेश कार्तिक का आईपीएल करियर काफी सक्सेसफुल रहा। 250 से ऊपर मैच खेले, और आप कह सकते हो कि वॉज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ वॉट एवर स्क्वाड ही प्लेड फॉर। मगर अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें इस तरीके से फेयरवेल मिला। अगर वो ये आईपीएल जीत जाते तो ही वुड हैव बिकेम मोर मेमोरेबल, बट ऑलरेडी वो अपनी एक कमेंट्री करियर को स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि काफी अच्छी चल रही है। उनकी कमेंट्री को काफी पसंद किया जाता है। दिनेश कार्तिक के बारे में एक और बात है जो कि काफी लोग जानते हैं, मगर सबको पता है कि उनके और मुरली विजय के बीच में क्या इक्वेशन है। दिनेश कार्तिक की वाइफ ने उनको छोड़ के मुरली विजय से शादी कर ली थी, और फिर दिनेश कार्तिक ने एक बैडमिंटन प्लेयर के साथ, दीपिका पिल्लई के साथ शादी की। और ओवरऑल अभी दिनेश कार्तिक अपनी कमेंट्री पैनल और अपने पर्सनल लाइफ में काफी खुश हैं। ये एक अच्छी मेमोरी थी जो मुझे सडनली अपनी गैलरी में दिखी, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि दिनेश कार्तिक के साथ मेरा एनकाउंटर काफी अच्छा था। दिनेश कार्तिक इनफैक्ट काफी हम्बल थे। जब मैंने उनसे पिक्चर के लिए रिक्वेस्ट की, ही वेटेड एंड अलाउड मी टू टेक अ पिक्चर विथ हिम, क्योंकि आपको पता है उस समय कितना बिजी होता है स्टेडियम्स में, लंच के टाइम पे कितना क्राउड निकल रहा होता है। बट दिनेश कार्तिक वॉज रियली हम्बल एंड ही अलाउड मी टू टेक दैट पिक। और आई विश कि दिनेश कार्तिक कमेंट्री पैनल में इसी तरीके से हम लोगों को एंटरटेन करते रहे जैसे वो कर रहे हैं। बाकी कल के मैच में एक बात और बताना चाहूंगा, जो कि विराट कोहली के बारे में है। मैंने आपको बताया था कि विराट कोहली को सिर्फ 28 रन चाहिए एंड ही वुड बी अमंग द टॉप 5 रन गेटर्स इन एन आईपीएल सीजन, और विराट कोहली ने कल 33 की इनिंग्स बनाई। हालांकि ये इनिंग्स मैच जीतने के लिए काफी नहीं थी, मगर विराट कोहली के टोटल 741 रन हो गए हैं इस सीजन में। फिलहाल वो ऑरेंज कैप की कंटेंशन में काफी आगे हैं, मगर यू नेवर नो। रियन पराग अभी भी रेलेवेंट हैं, ट्रेविस हेड अभी भी रेलेवेंट हैं। ये लोग वैसे तो विराट से काफी पीछे हैं, मगर इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू बिकम द ऑरेंज कैप होल्डर। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो ही वुड ओनली बी द थर्ड क्रिकेटर टू विन द ऑरेंज कैप ट्वाइस और मोर। पहले 2 क्रिकेटर हैं, डेविड वार्नर जो ऐसा 3 बार कर चुके हैं, और क्रिस गेल जो ऐसा 2 बार कर चुके हैं। विराट कोहली 2016 में ऑरेंज कैप होल्डर थे 973 रन्स के साथ, और 741 के साथ ये दूसरी बार ऑरेंज कैप होल्डर बन जाएंगे। ऑल्सो जैसा मैंने बताया कि 800 रन्स प्लस सिर्फ 4 बार हुआ है। डेविड वार्नर, जॉस बटलर, शुभमन गिल, और 900 प्लस एक ही बार हुआ है जो विराट कोहली ने किया था। 741 फिफ्थ हाईएस्ट स्कोर इन एन आईपीएल सीजन है। तो अब टॉप 5 में 2 बार विराट कोहली का नाम आ चुका है। उसके अलावा विराट कोहली ने कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बनाया। वो 8000 आईपीएल रन्स करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। आपको ये बता दूं कि फिलहाल 7000 करने वाला भी कोई क्रिकेटर नहीं है। शिखर धवन सेकंड हाईएस्ट हैं, रोहित शर्मा थर्ड हाईएस्ट हैं, और डेविड वार्नर फोर्थ हाईएस्ट है, और इन सबके रन्स अराउंड 6500 के हैं। तो विराट कोहली टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में काफी आगे हैं। शिखर धवन और रोहित शर्मा शायद 1 या 2 सीजन ही और खेलेंगे। एंड डेविड वार्नर के बारे में मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि वो शायद अपना आखिरी सीजन खेल चुके हैं। तो विराट कोहली के पास एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, अगर वो 3-4 साल और खेलते हैं, टू बिकम द फर्स्ट एवर आईपीएल प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन। वो ऐसा होता है कि नहीं, वो तो डिपेंड करेगा विराट कोहली के मूड पे, क्योंकि फिटनेस वाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यूज हैं। मगर ओवरऑल आई स्टिल से कि आरसीबी फैन शुड बी प्राउड, क्योंकि एक टीम जो बिल्कुल बॉटम पे थी, जिनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उन्होंने 6 गेम्स इन अ रो जीता और एटलीस्ट टॉप 4 में फिनिश किया। होपफुली नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ पैशन नहीं बल्कि कुछ दिमाग से एक अच्छी टीम बनाएंगे और बेटर प्लानिंग के साथ आएंगे। वीडियो पसंद आए आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं,
एंड गाइस प्लीज कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।